नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो कहानी है वह सच्ची घटना पर है। यह कहानी हमें सुमित जी ने भेजी है। सुमित जी बताते हैं कि उनको यह कहानी उनके पापा ने सुनाई थी। उनके पापा को यह कहानी उनके दादाजी ने सुनाई थी। सुमित जी बताते हैं कि जब पापा उनके कहानी सुना रहे थे तो उनका चेहरा बहुत भावुक हो गया था। बात बहुत पुरानी है, जब सुमित जी के परदादा जी बहुत यंग हुआ करते थे। उस समय गांवों में बिजली नहीं हुआ करती थी और कोई भी आज की तरह कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। लोग शौचालय के लिए भी गांव से बाहर खेतों में जाया करते थे, सुबह सुबह 4 बजे उठकर। बात उन दिनों की है जब सुमित जी के परदादा जी गांव से बाहर गए हुए थे। जब रात हो गई तो वो अपने गांव को लौट रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, यानी जब वो लौट रहे थे तो अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर थे। रात हो चली थी, लगभग रात के 9 बज चुके थे। सड़क पे कोई आदमी नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय गाँव में लोग जल्दी सो जाया करते थे। जिन्हें काम होता वह जल्दी अपने कामों को कर लिया करते थे। रात को आने के लिए कोई नहीं सोचता था। सुमित के परदादा जी रात को अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे। चारों तरफ सिर्फ खेत ही खेत थे, क्योंकि एक गांव से दूसरे गांव का बीच का जो रास्ता होता था वह खेतों से भरा होता था। जब सुमित जी के परदादा जी सीधी सड़क से जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों ना खेतों के बीच से जाया जाए। उन्होंने सोचा तो फिर उन्होंने खेतों के बीच का रास्ता ले लिया। चांदनी रात थी तो वे रास्ता आराम से देखते हुए जा रहे थे। अभी वो खेतों के बीच से घुसकर अभी कुछ ही दूर आगे बढ़े होंगे तो उन्हें खेतों में सरसराहट आई। उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर सोचा कि चलो कोई छोटा मोटा जानवर ही होगा जो खेतों के बीच से निकल गया होगा। अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े होंगे तो फिर से उन्हें वही सरसराहट सुनाई दी। तो उन्होंने फिर भी वही सोचा कि चलो खेतों के बीच में कोई छोटा सा जानवर होगा, सियार होगा, जो खेतों से इधर से उधर चला गया होगा, शायद कोई कुत्ता भी होगा। उन्होंने हर हुर कर कर आगे बढ़ते गए। अभी उन्होंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाया था कि एक भयानक गुर्राने वाली आवाज़ आई। गुर्राने वाली आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर गुर्रा रहा हो। सुमित जी के जो परदादा जी थे वे चौकन्ने हो गए। वे चारों तरफ देखने लगे कि ये गुर्राने वाली आवाज़ तो कुत्तों की हो ही नहीं सकती है। वे सोचने लगे कि खेतों में बड़ा सा जानवर कहाँ से आ जाएगा। फिर भी वे आगे बढ़ने लगे और चौकन्ने हो गए। वे चारों तरफ देखने लगे कि कोई भी ऐसा जानवर हो जिससे वो मुकाबला कर सके। सुमित के जो परदादा जी थे वह अपने साथ एक लाठी हमेशा रखा करते थे, क्योंकि उन्हें पता थी कि जब अगर रात को गांव लौटना पड़े तो ये लाठी उनकी कुछ सहायता कर सकती है। उन्होंने अपने जहन से वो डर को निकालना चाहा और लाठी के भरोसे वे आगे बढ़ने लगे। अभी फिर उन्होंने 4 कदम ही आगे बढ़ाया होगा कि गुर्राने वाली जो आवाज़ थी वह बढ़ गई थी और ऐसा लग रहा था कि कोई 2-4 जानवर एक साथ गुर्रा रहे हो। वे खेतों में अपने डंडे मारने लगे और लाठियां भांजने लगे कि कौन है जो यहाँ पे गुर्रा रहा है। उन्होंने हर हुर की आवाज़ भी करी, शायद कोई जानवर डर के भाग जाए। फिर वे जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाकर आगे गांव की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं बेकार ही खेतों की तरफ चला आया, मुझे सड़क से जाना चाहिए था, पर सड़क का रास्ता बहुत लंबा हो रहा था। उन्होंने फिर से फैसला किया कि वो गांव खेतों के बीच से ही वे जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। वे लगभग दौड़ने वाली स्थिति में खेतों के बीच से गुजरने लगे। जैसे जैसे वे जल्दी जल्दी दौड़ते, जो सरसराहट थी और गुर्राने की वाली जो आवाज़ थी वह उनके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अब ये गुर्राने वाली आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी और बहुत ही भयानक तरीके से हो गई थी। अचानक से उनके सामने से कोई ऐसा लगा कि कोई गुजर गया हो। वह ठिठक गए, रुक गए उनके कदम। उन्हें लगा कि कोई इतनी जल्दी कैसे गुजर सकता है। वे चारों तरफ फिर देखने लगे, फिर लाठियाँ चलाने लगे। अब उनके दिमाग में यह घर कर गया कि कोई तो प्रेत आत्मा होगी जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फिर से हिम्मत करी, अपनी लाठी को पकड़ा और दौड़ कर वे खेतों के बीच से गुजरने लगे।
उन्हें खेतों का रास्ता पता था, क्योंकि दिन के उजालों में भी वे अपने गांव से इन्हीं खेतों के बीच से जाया करते थे। चांदनी रात थी, इसलिए वे खेतों का रास्ता आराम से देख सकते थे। वे दौड़ने लगे तो जो गुर्राने वाली आवाज़ थी वह भी दौड़ कर ही आने लगी, जैसे उनके साथ कोई चल रहा हो, दौड़ रहा हो। अब सुमित के जो परदादा जी थे वे पसीने से भीग गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे आगे बढ़े या पीछे जाएं। फिर भी उन्होंने हिम्मत कर आगे बढ़ने के लिए सोचा। अचानक से किसी ने उनके पैरों पे बहुत जोर से मारा और वे नीचे की तरफ गिर गए। नीचे कीचड़ था, उनका पूरा चेहरा कीचड़ में घुस गया था। वे निकले और अपने कपड़े से कीचड़ को तुरंत साफ करने लगे। फिर किसी ने अचानक से उनके पीठ पे कोई लात मारी हो। वे चीख पड़े, क्योंकि लात बहुत जोर से पड़ी थी। वे चारों तरफ से देखने लगे और हिम्मत कर उठे, अपनी लाठी को पकड़ा और चारों तरफ से घुमाने लगे। उन्हें पता था कि कोई बुरी आत्मा अगर उन्हें परेशान करेगी तो उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने चेहरे पे डर और सिकन आने नहीं दी। उन्होंने आवाज़ को भी बहुत अपनी बुलंद कर रखा था, जो शायद सामने जो आत्मा हो वह उनकी आवाज़ से डर जाए। और फिर उन्होंने एक तेजी से कदम बढ़ाया। कदम क्या बढ़ा, वे दौड़ने लग गए, खेतों के बीच से निकलने लग गए। वे अभी दौड़कर कुछ ही आगे बढ़े होंगे तो फिर कोई काला साया उनके सामने से गुजर गया। पर उनके परदादा जी ने इस बात को इग्नोर कर दिया, हटा दिया, और वे दौड़ते चले गए। दौड़ते दौड़ते अचानक से उनके कदम रुक गए। उन्होंने सामने देखा कि कोई औरत सामने खड़ी है, यूं ही सफ़ेद कपड़े में। वे सोचने लगे कि इतनी रात को यह औरत इस खेत में क्या कर रही है। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि यह औरत बीचों बीच खेत में खड़ी है। उनके दिमाग में यह जरा भी नहीं ख्याल आया कि यह कोई प्रेत आत्मा होगी। वे दौड़कर उस औरत के पास जाने लगे। जैसे उस औरत के पास गए, उनके कदम अपने आप रुक गए, क्योंकि वह औरत अब वहाँ पर थी ही नहीं। वह सफ़ेद साया अब वहाँ पर है ही नहीं। यह सब नज़ारा देखना था कि सुमित जी के जो परदादा जी थे वह समझ गए थे कि उनके पीछे कोई प्रेत आत्मा पड़ी है। अब उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और दौड़ते हुए खेतों से पार करने लगे। आवाज़ उनके हाफने जैसी हो गई थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा और अपनी लाठियाँ चलाते हुए खेतों से पार करने लगे। इतनी तेज दौड़ रहे थे कि कोई सीमा नहीं थी। फिर जब वे खेतों से निकलकर गांव के सड़क पर आए तो उन्हें कुछ आदमी दिखाई दिए। आदमी को जब वो अपने आदमियों के पास पहुंचे तो उन्हें देखा कि ये उनके ही के गांव वाले थे। गांव वाले सुमित के परदादा जी की हालत देखकर वे भी डर गए। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों चेहरा बना के आया है। सुमित के जो परदादा जी थे उन्होंने जब अपने गांव के आदमियों को देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने उसी वक्त अपने ऊपर हुए सारी कहानी बता दी। गांव वालों ने कहा कि इतनी रात को आपको खेतों के बीच से नहीं आना चाहिए था। हो सकता है कि कोई आत्मा हो और आपको परेशान करने लग गई हो। तो यह कहानी सुमित के परदादा जी की थी, जो सुमित जी ने हमें भेजी है।